पॉलिटिकल से लेके क्राइम और सामाजिक तौर पर तमाम जो खबरें हैं आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन अभी हम पहुंचे हैं हरियाणा के रेवाड़ी में। और हमारे साथ मौजूद है एक बहुत अच्छी राइडर जो बहुत अच्छी राइडिंग करती है और एक अच्छी टीम चलाती हैं, रितिका खुराना। रेवाड़ी की बेटी है और मेरे को सुनने में आया है कि एक बहुत अच्छी राइडर है। तो आज हमारी टीम यहाँ पहुंची है बातचीत करने के लिए। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका शुक्रिया, हमारे इस नमस्कार चैनल में। सर। सबसे पहली शुरुआत मैम ये है कि कौन सा वो दौर था, कौन सा वो वक्त था जब आपने सोचा कि बहुत सारे जो राइडर्स होते हैं उनके बीच में हमें भी राइडिंग करनी चाहिए, और थोड़ा सा। जी, बिल्कुल जैसे मैं गुड़गाँव दिल्ली जाया करती थी, तो मैं देखती थी कि ये र राइडिंग बाइक तो अमूमन हमारे शहर में होती है। हम्म। हर कोई दूसरा बंदा चला रहा है, बिल्कुल कोई बिल्कुल स्कूटी चला रहा है, बिल्कुल। कोई बाइसाइकिल चला रहा है या जैसे भी है। तो मैं ये सोचती थी ये लगेज पीछे लग रहा है, ये हम्म। बिल्कुल हेलमेट के ताम जिस तरीके से गियर्स पहने ये होता ही क्या है? हम्म। तो उसमें मेरी थोड़ी क्यूरियोसिटी जागने लगी। मुझे कैसे करना है? हाँ, ये है कि मैं अपने शहर में थोड़ी-सी स्कूटी तेज़ चलाया करती थी अपने टाइम पर, जैसे कि 12th करने शुरू के से ही बाद। हाँ, 12th करने के बाद। मुझे बहुत शौक था ये। तो धीरे-धीरे फिर जैसे कि हिल स्टेशंस में गई, तो मैंने वहाँ पे भी देखा इन लोगों को, हम्म। तो फिर था कि अब तो मुझे भी करना है। हम्म। तो आप यकीन मानिए कि मेरे पास हीरो ड्यूक थी, जो नॉर्मल एक्टिवा जैसी ही होती है, तो उसमें बैठी। हम्म। ज़्यादा खास गियर्स नहीं थे मेरे पास, हम्म। और हेलमेट लगाया अब, और उसके पीछे एक नॉर्मल बैग आता है जो यूजुअली हम यूज़ करते हैं, हम्म। बैग बांधा और हम्म। मथुरा जी चली गई। अच्छा। हाँ, यहाँ से 170 कुछ किलोमीटर पड़ता है। मैं चली गई अकेले ही उसी में ही। मथुरा निकल चले हाँ, आप। तो उसी में ही चलेंगी, हम्म। मुझे जाना है। हम्म। थोड़ा ज्ञान तो था ही नहीं कि क्रैश गार्ड क्या होता है, हम्म। सीट क्या होता है, राइट। मॉडिफिकेशंस क्या होता है या हेडलाइट क्या होती है। हम्म। फिर भी मैं चली गई। हम्म। उसके बाद धीरे-धीरे चीज़ों को जानना शुरू किया। हम्म। फिर आज मेरे पास रुदा है पहली अपनी। राइडिंग मतलब कितने किलोमीटर की आपकी वो थी, और 170 किलोमीटर्स की थी। हम्म। उसके बाद मैंने जो है अमृतसर कवर किया, हम्म। जो कि तकरीबन 450 पौने 500 पहली किलोमीटर जब था। राइडिंग आपने की जी। तो उस वक्त जो ये तमाम जो राइडर हैं उनसे मतलब मिला जुला हो गया था, या कोई कोच वोच ने आपको गाइड किया, किसी ने कुछ कि भाई ये रूल्स होते हैं इसमें, राइडिंग में ये रूल्स होते हैं, इस तरीके से? नहीं, ऐसा नहीं था। हम्म। यूजुअली मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं ये कैसे लोग हैं, मतलब मैं ऐसा फ़ील करती थी, ये तो बहुत बड़े-बड़े लोग हैं। हम्म। मेरे को लगता था कि ये तो दुनिया ही अलग है। हम्म। मैं वहाँ जाऊँगी तो पता नहीं एडजस्ट होंगी या नहीं। राइट राइट। इनके कैफ़े में भी जाती थी ना, मैं चुपचाप एक जगह मतलब बैठ जाती थी। हम्म। मुझे आज वो मतलब वक़्त याद है कि मैं अपनी स्कूटी लेकर के वहाँ गई थी। हम्म। गुड़गाँव का एक कैफ़े है जहाँ पे यूजुअली सुपर बाइक्स आती हैं। हम्म। तो उन्होंने मुझे स्कूटरी कह के छेड़ा, मतलब हम्म। ये तो स्कूटरी है, ये क्या है? ये हम्म। कहाँ जाएगी? मैंने कहा ये जाएगी अब, जो ये उड़ान भरेगी ना वो हम्म। सब देखेंगे। हम्म। तो स्कूटरी मतलब कह के मुझे छेड़ा गया, तो मैं कहा ठीक है। हम्म। सुपर बाइक्स लोग देखते हैं, खुश हो जाते हैं, जो हम्म। थ्रोटल वो देते हैं, लोगों को चाव होता है राइट। महँगी-महँगी बाइक्स का। हम्म। तो यही मेरे लिए जो है सुपर बाइक से कम नहीं है, अपनी तो क्या घर स्कूटी। में डिस्कशन कभी किया आपने कि भाई मुझे भी राइडिंग करनी है, जी। मेरा भी मन जी, कर रहा है हाँ, राइडिंग मैं करने जो का? मेरी मम्मी जी हैं और मेरे जो ब्रदर भाई साहब हैं, बड़े हम्म। भाई साहब, हम्म। मैंने उनको कहा कि मुझे ऐसे-ऐसे ना मतलब स्कूटी उठा के ना जाना है। हम्म। कहाँ जाना है? हम्म। तो मैंने कहा ऐसे-ऐसे ना वो कवर करना है मुझे जगह, जैसे कि स्टार्टिंग में मथुरा जी जाना था मुझे, हम्म। तो नॉर्मल स्कूटी थी। राइट। इसमें कैसे जाएगी? हम्म। कैसे होगा? मैंने हम्म। कहा हो जाएगा, जो होगा रास्ते में ठीक करा लेंगे। हम्म। तो किया। फिर उसके बाद धीरे, और वो कहते हैं ना कि चीज़ें बढ़ती चली गई। हम्म। अब मुझे अमृतसर भी जाना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। तो फिर उनको अब वो यूज़्ड टू हो गए हम्म। इस चीज़ के लिए। मतलब शुरू में जब आपने बातचीत की तो ज्यादा मतलब उन्होंने मतलब नाराजगी नहीं जताई नहीं, या रोक टोक नहीं किया? नहीं, नहीं, नाराज़गी तो बिल्कुल नहीं जताई, क्योंकि हम्म। मैंने उनको ये बताया कि मुझे कुछ करना है। हम्म। मुझे इस चीज़ को एक अच्छे तरीके से करना है। हम्म। तो उनको यही डर था कि डर आप समझ सकते हैं कि मैं एक महिला हूँ, तो राइट। एक परिवार का क्या डर होता है हम्म। कि रास्ते में पहला कि कुछ हो ना जाए। हम्म। हमारा बच्चा सही चला रहा है, पता नहीं सामने वाला कैसा चला राइट रहा है, राइट, कैसा बिल्कुल नहीं बिल्कुल। चला रहा है ना? तो ये चीज़ होती है, और दूसरा वही विमेन सेफ्टी से रिलेटेड हम्म। क्या है, क्या नहीं है, लाइव लोकेशंस भेजो, ये है, वो है, तो मतलब कहीं न कहीं वो चीज़ें डर था उन्हें। हम्म। बट कहीं न कहीं मेरे मेरे जो ब्रदर हैं, बड़े ब्रदर, उनको है कि हाँ, थोड़ा-सा ये है ना हम्म। अंदर से हम्म। थोड़ी-सी रोड़ी राठौड़ है, ये कर हम्म। लेगी। तो वो विश्वास बनाए रखा उन्होंने हमेशा से अच्छा मेरे रितिका लिए। जी, कई फैमिली में होता है, जैसे मेरी फैमिली भी है, तो मेरी फैमिली में भी शुरू से ही सोच थी कि भाई पुलिस बनेगा ये लड़का, जी, लंबा है, अच्छा है, ठीक ठाक है, कोई इशू नहीं है। फैमिली में चर्चाएं चलती थी। तो कई फिर मैंने पत्रकारिता का काम किया, जी,
आपके भी परिवार में चलता था ऐसा कि भाई लड़की पढ़ने के बाद ये बनेगी, लेकिन आपने चूज किया राइडिंग को, और अभी मैंने ये भी सुना है कि भाई आप एक स्कूल में भी टीचिंग करती हैं जी, बहुत जी, अच्छे से। जी। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा मैं सा। बिल्कुल बताना चाहूँगी, जो मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनको ये था कि मैं ऑफ़िसर बनूँ। जी। वो चाहते थे कि मैं आईपीएस ऑफ़िसर बनूँ, हम्म, कि लाल बत्ती वाली गाड़ी चाहिए मुझे तो अपने घर के आगे, हम्म, हम्म, है ना? उनको हमेशा ऐसा ही था। हम्म, बट वही अगेन कि नहीं हो पाया हम्म, ऐसा। हाँ, हम्म, पढ़ाई वगैरह में काफ़ी ठीक-ठाक थी मैं। हम्म, आई वाज़ लाइक नॉट सो गुड हम्म, एनफ, इंटेलिजेंट भी नहीं थी, बट हाँ, पढ़ाई में ठीक-ठाक थी। हम्म, बट समहाउ वो चीज़ नहीं हो पाई। बट मैंने उनको कहा था कुछ तो ऐसा करूँगी हम्म, जिसमें आपको फ़क्र होगा। हम्म, तो ज़ाहिर-सी बात है, जब न्यूज़ वगैरह में मेरी अखबार में फ़ोटोज़ वगैरह हम्म, आती है, हम्म, जैसे मैं फ़ोटोज़ वगैरह अपडेट करती हूँ, हम्म, तो बड़े शौक से, बड़े चाव से कि वो फ़ोटोज़ डालते हैं, हम्म, लाइक मेरी सिस्टर ने हम्म। आज ये ऐसे, तो उनको अब लगता है कि यस। मतलब जो सपना उनको अधिकारी बनने के हाँ, लिए हाँ, देखा गया था, वो हाँ, सपना अब आपने उस तरीके से भी पूरा कर हाँ, दिया कि भाई न्यूज़ों में अपडेट होना या तमाम सोशल मीडिया पे अपडेट जी। होना, कि एक अच्छी मतलब सराहना वाली चीजें आपको मिल बिल्कुल, रही तो उनको लगता है कि अब अधिकारियों के साथ पिक्स करवाती है या फ़ोटो डालती हैं, तो हैं। वो बहुत खुश होते हैं। उनको लगता है कि हाँ, जो जो विश्वास उन्होंने मुझ पे बनाए रखा, तो मैंने उसको कायम रखा। हम्म। तो ये अपने आप में मुझे भी खुद लगता है कि मैं और कुछ करती रहूँ उनके लिए। अच्छा, जिन राइडरों को आप देखती थी और आपको लगता है कि भाई बहुत बड़े लेवल के ये जी, लोग हैं, जी। है ना, तो फिर उनसे ज्वाइनिंग आपकी कब हुई? जी, मैं जैसे फिर मुझे अभी क्या होता था कि किसी ने बोला कि ऐसे-ऐसे ना गुड़गाँव में है ना, सोना रोड पर का कैफ़े है, वो हम्म, राइडर्स के कैफ़े, वहाँ पे बाइक्स लाके देखो। हम्म, चले गई वहाँ, हम्म, स्कूटी उठाई और चले गए। हम्म, ये उन लोगों से मिलके, आज यहाँ इवेंट है, जेएस फ़िल्म्स हो गए हम्म, और जट प्रभजोत जी हो गए, इनकी वीडियोज़ देखती रहती थी। हम्म, ये क्या करते हैं? ऐसा क्या है कि एक ये मीटअप करते हैं, इतने लोग भाग-भाग के आ जाते हैं इनके में। आपने भी कभी देखा राइट, होगा। राइट, राइट। तो ये क्या ऐसे बाइक को ऐसे-ऐसे करते हैं और इतनी भीड़ आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत कीन ऑब्जर्वर थी। हम्म, अच्छा, यहाँ पे ये इवेंट वाले ये ऐसे हैं, ऐसे। फिर मेरे को उस टाइम तो था कुछ तो करना है इसमें। हम्म, कुछ तो चीज़ ऐसी करनी है जो मैं अगर यहाँ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ काफ़ी चैलेंजेस आए थे हम्म, स्टार्टिंग के दिनों में। हम्म, तो वो चीज़ अब जो मैंने किया, हम्म, जैसे कि वही इवेंट इसी तरीके का फिर मैंने रेवाड़ी में किया। हम्म, तो अब अच्छा लगता है उस चीज़ में। हम्म। अच्छा, आप टीम देखता हूँ मैं आपके साथ, तो मतलब आपने कितने लोगों की टीम बना रखी है? और अभी मैंने एक कार्यक्रम में आपको देखा, और यहाँ तक कि कुछ विधायक हैं या कुछ लोग गेस्ट के रूप में आए थे, जी, तो उन्होंने झांसी की रानी का जो आपको दर्जा दिया था, जी। उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ कि जो टीम आप बनाई है, एक अच्छी टीम जो मैंने देखी वहाँ पर, हुँ। थोड़ा सा। ये टीम भी कैसे बनी, मैं आपको इसके लिए एक बताना चाहती हूँ। हुआ क्या था कि मुझे अयोध्या जी जाना था, हम्म, कि ये जब अयोध्या जी का निर्माण हो रहा था, उस टाइम काफ़ी भीड़ थी, तो उसके बाद मैंने थोड़ा टाइम बाद मैंने प्लान किया। हम्म, तो मेरे बड़े भाई साहब हैं, नरेंद्र भाई साहब, उन्होंने कहा कि रितिका, आप ऐसे-ऐसे स्टेटस डालो कि मैं ऐसे-ऐसे जा रही हूँ, जो मेरे साथ राम जी के दर्शन करने चलना चाहते हो, हम्म, दे आर मोस्ट वेलकम। हम्म, तो मैंने ऐसे वीडियो डाली और वो काफ़ी अच्छे वीडियो जो है रीच भी काफ़ी अच्छी है। तो हाँ, ऐसे करते-करते काफ़ी लोगों, दीदी मैं भी आपके साथ जाऊँगा, मैम मैं भी क्या आपके साथ जॉइन कर सकती हूँ? हम्म, इवन फीमेल भी। हम्म, तो मेरे साथ 11 लोग जुड़े अलग-अलग जगह से, कोई केएमपी से जुड़ा, कोई धारूहेड़ा से, कोई पलवल से, कोई किसी तरीके से, कोई डायरेक्टली वहीं से ही जॉइन किया, तो हम्म, हम लोग 11 लोग थे। हम्म, तब तक तो मेरा राइडिंग का ग्रुप का नाम ऐसा कुछ था ही नहीं, तब मैं अकेले ही करती थी। हम्म, तो राम जी की कृपा की वजह से, आप यकीन मानिए, तो मैंने ग्रुप का नाम रख दिया हम्म, जटायु राइडर्स के नाम से। हम्म। तो ये को ऐसे हमने राम जी को नाम को डेडिकेट करते हुए जटायु राइडर्स के नाम से ग्रुप बना तो दिया था। ये जटायु राइडर्स जो है वो किस तरीके से काम करता है? अपने ग्रुप के ही बारे में करता है या थोड़ा सा कुछ अलग भी? हाँ, हम लोग ये क्या है कि हमारा मेन फ़ोकस यही रहता है कि हम कहीं पर भी, चाहे हम 5 लोग ही राइड करें, चाहे छोटे-छोटे, चाहे गुड़गाँव तक भी जा रही हो, हम्म, हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि हम लोग डिसिप्लिन्ड रहें, हम्म, हम लोग प्रॉपर गियर्स में रहें। हम्म, हम लोगों का पहले यही रहता है कि आपको कोई भी देख रहा हो, हम्म, राइट? आप राइड कर रहे हो, आपसे कोई भी, आपसे छोटा बच्चा हो चाहे कोई भी बड़ा हो, वो आपसे सीखे कुछ, हम्म, कि ये गियर्स में क्यों है, वो आपसे जानने समझने लगे। हम्म, तो मैंने उनको यही चीज़ समझा रखी कि आप गियर्स में रहोगे, हमारा मेन उद्देश्य यही है हम्म, कि हेलमेट पहनना ही पहनना है और गियर्स में रहना है, हम्म। और लोगों को ये चीज़ समझानी है। रितिका जी, जब आप राइडिंग करती हैं या तमाम लोग जो राइडिंग करते हैं, गाड़ी जब चलती है स्पीड में चलती है, वो तो आपको ही पता होगा कि कितनी स्पीड में चलती है, जी, बट जी। ऐसे जो गाड़ियों में लोग जाते हैं ना, तो उन लोगों की मैं थिंकिंग जानता हूँ, क्योंकि मैं कई आ जाता हूँ, तो कहते हैं यार यार कितनी तेज गाड़ी चला रहा है। उनको डर लगने लगता है कि भाई हुँ, हुँ। कितनी तेज गाड़ी है, पता नहीं क्या होगा, हाँ। कैसे निकल के गया, ऐसे करके गाड़ी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, आप लोगों को डर नहीं लगता क्या?
नहीं, हम लोग तो अपने प्रॉपर उसमें चलते हैं। हम लोग कई लोगों के, मैं आपको बता दूँ, क एक डाउट मैं निकालना चाहती हूँ लोगों के दिमाग से कि हम लोग राइडर्स हैं, उनको लगता है कि पता नहीं कितनी तेज़ चलाते हुँ, होंगे। नहीं, हुँ, हम लोग नहीं चलाते ऐसे। हुँ, हम बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से जाते हैं, हुँ, नॉर्मल स्पीड में चलाते हैं और अपनी जहाँ लोकेशन होती है, जो भी डेस्टिनेशन होती है, हुँ, प्रॉपर टाइम से जाते हैं। हम लोग हर हर प्लानिंग के अकॉर्डिंग जाते हैं। हुँ, दूसरा ये कि जो लोग तेज चलाते हैं, हमसे ओवरटेक भी करते हैं, तो हम बहुत सेफली चलते हैं। हमारे पास जो भी हम आप अगर आप मेरी स्कूटी देखेंगे तो पीछे से कौन सी कैसी स्पीड में आ रहा है, तो हम उस चीज का, हर चीज का ध्यान रखते हैं। हुँ, प्लस कहीं ना कहीं हमारा एक ये भी फायदा होता है, हमारे यहाँ कैमरे लगे होते हैं, हुँ। तो लोगों को पता है ये रिकॉर्ड कर लेंगे और ये इंस्टाग्राम में कहीं पर राइट, भी राइट। डालेंगे डाल और देंगे। हमारी धज्जियां उड़ा देंगे। तो कहीं ना कहीं आजकल लोगों को ये भी होता है, हुँ, तो दूर से ही पता चल जाता है कि राइडर जा रहा है हुँ। और कैमरा तो होगा इसके अच्छा, पास। कुछ लोग बिना राइडर के भी मैंने देखा है कि राइडिंग करने की कोशिश करते हैं। अरे हेलमेट ठीक-ठाक नहीं है। आपने देखा होगा कई कई बिल्कुल, वो यूथ, क्या कई लड़के करते हैं। ऐसे हैं, तो हुँ, हुँ। उनके लिए क्या आपका कहना होगा? क्योंकि वो वो भी आगे कहीं न से कहीं तो अपने निकलते हैं, आप को उनको बहुत बड़े लगता है आ राइडर जाओ समझते रेस हैं। लगा लो। और हम लोग हाथी की चाल चलते हैं मस्त अपने, ओके। हम हुँ, लोग अपने एक दूसरे के साथ इंटरकॉम में कनेक्टेड रहते हैं, हमें हुँ, पता होता है हुँ, एक दूसरे से। हम लोग बात करते रहते हैं, नहीं कुछ नहीं करना, आराम से चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, हमारे पास म्यूजिक होता है, हम अपनी धुन में चलते रहते हैं। हुँ, हमें किसी से रेस नहीं लगाना। रेस लगाने की जगह अलग है, जो कि ट्रैक रेस जो भी होते हैं वहां करते हैं, हम लोग हाईवे पे बिल्कुल नहीं करते। हुँ। रितिका जी, लगभग कितने साल आपको हो गए होंगे राइडिंग करते हुए? अप्रोक्सीमेटली 3 साढ़े 3 साल हो गए इसको, मतलब प्रोफेशनल तरीके से जो इसको करते करते तीन साढ़े तो तीन 3 साल हो साल में गए। कितने उतार-चढ़ाव आए होंगे आपकी ज़िंदगी जी में? कई जी। ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने आपको डाउन करने की कोशिश की होगी, चाहे वो बोलकर, चाहे किसी भी तरीके से फैमिली को बोलकर। और कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने प्रोत्साहन भी किया होगा। जी। वो आपके साथ भी आज भी होंगे, वो आपके साथ दोस्त के नाते, भाई के नाते, परिवार के नाते। तो थोड़ा-सा मैं चाहता हूँ कि ये भी चीज़ आप बताएँ, क्योंकि लड़कियों का बड़ा रिस्की होता है समाज में निकलना। लोगों को लगता है कि लड़कियाँ समाज में निकल गई ना, तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये आगे ना बढ़ जाएँ, ओह माय गॉड, ये तो बहुत कुछ लोग ज्यादा ये है। सोचते हैं कि इनके साथ कोई खतरा ना हो जाए। तो जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि थोड़ा-सा और भी लड़कियों को, बच्चियों को प्रोत्साहन मिले। चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे, हुँ, मतलब इतने ज्यादा थे, ऐसा लगता था बेच दूंगी। एक बार मेरे मन में आया था, हुँ, नो डाउट। हुँ, मैंने जब एक बार ड्यूट से जब मैंने स्टार्ट किया था नॉर्मल स्कूटी से, तब ज्यादा बिग गियर्स नहीं थे, तो लोगों को देख स्कूटी उठाई और निकल गई, देख चली गई, हुँ, है ना। तो मुझे इतना पता था कि मैं कुछ ना कुछ करूंगी। हुँ, मुझे मेरा मतलब आई एम दैट काइंड ऑफ चाइल्ड कि मैं हाइपर एक्टिव चाइल्ड हूँ, मैं कुछ ना कुछ करूंगी, मतलब राइट। कुछ ना कुछ चलता था। हुँ, ऐसे काम नहीं चलेगा। हुँ, ऑल्दो मैं टीचर भी हूँ, हुँ, स्कूल में पढ़ाती भी हूँ बच्चों को, तो बट मुझे था कि कुछ डिफरेंट करना है। हुँ, बट मुझे एक ये था कि स्कूटी लेके निकल गई, वो चीज चुप गई। हुँ। अब ये भी होता है कि क्यों निकल गई, ये तो पूछा ही नहीं किसी ये ने, नहीं पूछा किसी है ना। ने। हुँ, अब क्या, अब वो बात बन गई, हुँ, वो बातें बनती गई। हुँ, तो वहां से यहाँ तक का सफर थोड़ा टफ था। हुँ, फिर धीरे धीरे मैंने लोगों से बात करनी शुरू करी। हुँ, जैसे कि जैसे मुझे लद्दाख करना था, जी। तब ज्यादा चैलेंज जो है, हुँ, जो मुझे आते थे ना जो पहले, हुँ, वो यू नो न्यूट्रल होते गए। हुँ, कैसे, हमारे जैसे रेवाड़ी एक बहुत ही छोटा सा शहर है, मैं आपको सच राइट, बताऊं, राइट। ठीक है। हुँ, और मैं बहुत ही, आप ये समझ लीजिए कि हुँ, मतलब सर्कुलर रोड के अंदर ही अंदर हमारा शहर खत्म हो जाता है। हुँ, तो मैंने लोगों से, यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं, है ना, हुँ, जो समाज में अच्छे दर्जे पर है, हुँ, मैंने उनको कहा कि अंकल जी मुझे ऐसे ऐसे करना है, मुझे आपका ना सहयोग चाहिए। हुँ, मैं चाहती हूँ कि मान लीजिए मैं इतनी दूर जा रही हूँ लद्दाख स्कूटी से, तो पीछे से मेरा परिवार है राइट। या जैसे भी है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। हुँ, उन्होंने स्पॉन्सर भी किया। हुँ, मैंने उनसे बातचीत करी, हुँ, तो बहुत अच्छा लगा। उनको लगा कि रेवाड़ी की पहली लड़की इस तरीके से जा रही है, तो जा रही उन्होंने, है। हुँ, मैं एक बार डर डर रही थी कि मैं उनके पास जाऊं या नहीं जाऊं, पता नहीं वो मुझे डांट के भगा तो नहीं देंगे, हुँ, ऐसा भी लगता था। हुँ। क्योंकि मुझे ये था कि पता नहीं मुझे सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन सहयोग उन्होंने करेंगे तो डर रहता बहुत है। अच्छा सहयोग किया और काफी लोग आए मेरे साथ हुँ, जुड़ने के लिए, हुँ, आप जाओ आराम से। हुँ, तो इस तरीके से, मतलब फिर मैं डेली है ना वीडियो डालती थी ऐसे स्टेटस में, आज मैं यहाँ पहुंच गई, ये देखो बर्फ, ये ऐसे। हुँ, एक सबसे अच्छी बात ये हुई, लोगों को टेंशन कब हुई, जब मुझे अपना प्यार दिखा। सोमो एरिया में कम से कम 4 दिन तक नेटवर्क नहीं था बिल्कुल अच्छा। भी, और मैंने 4 दिन स्टेटस नहीं डाला। हुँ, और इतने सारे मैसेजेस आए, कहाँ गई, हुँ, तेरे मतलब स्टेटस नहीं टेंशन्स डाल वगैरह रहे, हो गई तू होंगी ना? रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तेरा हुँ, जीपीएस ऑन नहीं है, हुँ, कैसे। हुँ, फिर मैंने जब जब नेटवर्क आया, फिर मैंने देखा कि इतने सारे मैसेजेस, फिर मैंने स्टेटस में डाला, अभी कहीं नहीं जा रहे हो, यही हुँ, है। तो तब लगा कि हाँ, हुँ, लोग और मतलब इंटरेस्ट दिखाने लग गए। हुँ,
फिर मैंने स्पीति किया, ये किया, लोग और जुटते चले गए। तो धीरे-धीरे लोगों की सोच ना न्यूट्रल होती चली गई। फिर जब ये इवेंट कराया तो और भी अच्छे तरीके से हो गया। रितिका जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि आपने अपनी फैमिली के सामने एक बात रखी, जैसे आपने बताया कि मेरी फैमिली या मेरे भाई को हुँ, बहुत सपना था कि भाई मेरी जो बहन है आईपीएस बने, जी, राइट, एक जी, अच्छे अधिकारी बने, जी, ठीक है जी, ना, लेकिन आपका आपने भी ये ठाना था कि भाई मैं राइडिंग के नाम से ही इस घर का नाम रोशन करूंगी जी, और अपने बिल्कुल, मतलब रेवाड़ी का नाम रोशन करूंगी, और आपने किया। बिल्कुल, आज भी देखिए आपको झांसी की रानी का दर्जा दिया जा रहा है, रेवाड़ी की दिग्गज राइडर भी कहा जा रहा है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि कई लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर टैलेंट होता है, बिल्कुल, चाहे हम राइडिंग की बात करें, चाहे मॉडलिंग की बात करें, चाहे सिंगिंग की बात करें, चाहे बॉलीवुड में या समाज में किसी भी तरीके की बात करें, तो परिवार साथ नहीं देता है। तो क्या करता है कि भाई लड़की निकल जाती है घर से, आपने देखा होगा सर। बिल्कुल, बिल्कुल, और जब वो घर से निकल जाती है ना, तो समाज भी, कुछ समाज ऐसे लोग हैं भाई, 100% में से 5% लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको समाज समर्थन करता है। बाकी तो आजकल के जमाने में आपको बिल्कुल, बताइए बिल्कुल, कैसी किस मतलब किस तरीके के हालात हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उन परिवारों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से आपके परिवार ने पूरा समर्थन किया, पूरा सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं बच्चा, ठीक है, तुझे जो करना तू कर, बिल्कुल। मुझे भरोसा है कि तू कुछ करके दिखाएगी। तो उनके लिए क्या कहेंगे जो आज भी ऐसे परिवार वाले हैं जिनकी सोच बिल्कुल डाउन है, वो आज भी अपनी बच्चियों के बारे में सोचते हैं कि समाज में जाओगी तो लोग गंदी नजर से देखेंगे, लोग गलत देखेंगे, क्योंकि आप इतने सारे राइडरों के बीच में रहते हैं, बताइए मुझे। बिल्कुल। तो इसके बारे में थोड़ा सा। सर देखिए, अब जो है, जो जनरेशन अब जो हम देखते हैं ना, जिस स्टेज पर अभी आज और मैं और आप हैं, सब हम्म, है, हम्म, बदलाव बहुत ज़रूरी है। हम्म, फ़ोन भी अपडेट होता राइट। है ना? हम्म, फ़ोन अपडेट नहीं हो तो आप थोड़े से पुराने मतलब अपडेट ख्याल आते वर्ज़न हैं। चला रहे तो नए वर्ज़न को आप एन्जॉय नहीं कर सकते। हम्म, लोगों को थोड़ा-सा तो करना पड़ेगा। पढ़े-लिखे होने के बाद भी ऐसी चीज़ें विचारधारा होती हैं हम्म, लोगों की। हम्म, देखिए कहीं न कहीं उनको ये रहता है कि हमारा बेटा आगे करेगा, ये हम्म, नहीं कर सकती, ये तो सिर्फ़ घर सँभालने के लिए है, बिल्कुल राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ें हैं, कहीं न कहीं वो चार दीवारी तक के लिए लड़कियों सीमित के लिए रहती हैं। सोच बिल्कुल, आज के जमाने में है 40 60% लोगों में जी। है। मुझसे भी काफ़ी कुछ कहा गया था, जैसे कि मतलब मैंने भी अपनी लाइफ़ में टू बी ऑनेस्ट ब्रिजेश जी, काफ़ी अप एंड डाउन्स देखे। मैं ऐसा समझ नहीं रहा है हूँ। कि मतलब चुटकी बजाते ही सब कुछ हो ना गया, ना ना। मैजिक नहीं हुआ मेरे साथ। हम्म, हम्म, मैंने काफ़ी स्ट्रगल की है और आज मैं जब पीछे देखती हूँ तो लगता है कि गुड, गुड और करना है, अभी यहाँ तक नहीं रुकना है, हम्म, चलना है और आगे, है ना? हम्म, तो ऐसा नहीं था, इट वाज़ नॉट ईज़ी फॉर मी, हम्म, बहुत चैलेंजेस थे, हम्म। बहुत। बट मैंने कहीं न कहीं अपने परिवार को मतलब कह के रखा कि आप साथ दोगे ना तो मैं शायद कर मतलब लूँगी। आपने जुनून यस, को खत्म नहीं किया हाँ, और हाँ, आपने अपने परिवार को भरोसा दिलाया है। यस, अच्छा, आजकल का जो समाज जिस दौर में जा रहा है, अक्सर आप सोशल मीडिया देखते हैं, कहते हैं ना कि डिजिटल का जमाना आ गया है। ठीक है, अच्छी चीज है, जी, फोन हमारे लिए अच्छी है, जी, टीवी हमारे लिए अच्छा है, भाई मनोरंजन के लिए अगर घर बिल्कुल। में कोई नहीं है तो गाड़ी भी अच्छी है हमारी। जी, लेकिन क्या आपको लगता है रितिका जी कि जो हद से ज्यादा चीजें हो जाती है वो वाकई में खतरनाक हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अगर आप इंस्टाग्राम आज के टाइम में खोल के देखेंगे तो अच्छे कंटेंट काफ़ी कम देखने को मिलेंगे बिल्कुल आपको, है बिल्कुल। ना? आप यकीन मानिए, मैं अपना बताती हूँ हम्म, आपको। हम्म, अगर कंटेंट के बारे में बात, मेरे को कंटेंट डाले-डाले भी 6-6 महीने हो जाते हैं। बिल्कुल मैं बिल्कुल। नहीं डालती, हम्म, क्योंकि मैंने राइट किया, मैंने एक मैसेज देना होता है, मैं हम्म, अपनी एक फ़ोटो के माध्यम से भी दे सकती हूँ, राइट। राइट? हम्म, इतने कंटेंट खराब डलते हैं आज के टाइम में। आप अगर मेरे साथ बैठे हैं, घर का कोई सदस्य हम नहीं देख सकते आज नहीं के देख टाइम में, सकते। इंस्टाग्राम में नहीं देख सकते, राइट राइट। राइट? देखिए, हम अगर अगर इंस्टाग्राम में पब्लिकली अगर हम कुछ कर रहे हैं ना, हम्म, अगर हम किसी को एक अच्छा संदेश नहीं दे सकते ना, हम्म, तो मेरे हिसाब से उनको इंस्टाग्राम चलाना भी नहीं चाहिए, चलाना कोई भी सोशल मीडिया चाहिए। नहीं चलाना चाहिए, राइट। राइट? किसी भी तरीके से। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम देखते हैं तो मैं प्रॉपर गियर्स में रहती हूँ, हम्म, प्रॉपर हेलमेट में, चाहे मुझे गर्मी लग रही है, चाहे कितनी ही सर्दी लग रही है, हम्म, मुझे उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हम्म, मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी अगर कभी भी, चाहे मेरे रहते चाहे ना रहने के बाद भी, हम्म, कोई अगर मेरा कोई फोटो पुरानी भी देखता है हम्म, तो उसको यही समझ आएगा कि कुछ अच्छा मैसेज दे के गई है, हम्म, कि हाँ भाई, प्रॉपर गियर्स में रहना है, हेलमेट पहनना ही पहनना है, हम्म, अगर आप घर से बाहर भी जा रहे हो तो, इस राइट। तरीके से। हम्म, मेरा यही है कि अ, अगर एक फोटो आपकी तरफ से या आपके बोलने से किसी एक बंदे की जान बचती है, हम्म, राइट? माँ बाप आपको इतने प्यार से मतलब पैदा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, हम्म, फिर आप एक आपकी एक छोटी सी बेवकूफी से जान चली जाती है, हाथ पैर या किसी भी तरीके से, हम्म, मतलब कोई ऐसी चीज हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, हम्म, तो सोचिए कितना समय वेस्ट होता है, राइट। परिवार सफर करता है, हम्म, ऊपर से पैसे के भी वेस्टेज हो, मतलब फाइनेंशियली भी दिक्कत आती है, हम्म, बंदा डिप्रेशन में भी चला जाता है ना? हम्म, तो हम उस बेवकूफी को क्यों करें? हम्म,
है ना? तो हमारा ये कर्तव्य होता है हम्म, कि हम अपने छोटों को भी समझाएं, बड़े अगर कोई चीज नहीं कर पाए तो वो और भी समझे, है ना? तो हमारा हमारा हर चीज में मैसेज देना जरूरी हम्म, है। यही सब, इसी से समाज बनता है, और हम समाज में ही रहने के लिए, हम्म। और कंटेंट कुछ भी डाल दो उससे क्या फर्क पड़ता है फिर। रितिका जी, मैंने देखा है कि एक बार काफी लंबी राइडिंग हो रही थी जब आपने ये कार्यक्रम किया था, हेलमेट वाला, जी। तो अवेयरनेस को लेकर, जी। तो देखा कि 250-300 के बीच में 250-300-400 राइडर थे। जी। काफी जगह से आए हुए थे, हरियाणा से लेके, दिल्ली से लेके, जी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, सब जगह से आए हुए थे। उनके बीच में जब आप राइडिंग कर रहे थे, तो कभी ऐसा फील हुआ है कि मतलब उनमें से कोई ऐसे व्यक्ति हों जो हमारे भाई भी हों, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हों जो गलत तरीके से देखते हों, ऐसा कभी माहौल का आपने कभी सामना करना नहीं, पड़ा? नहीं ऐसा अपनी इवेंट वगैरह में ऐसा कभी नहीं हुआ हम्म, मेरे साथ। टच वुड, आई वाज सो लकी एट दैट टाइम। हम्म, बट क्योंकि मैं थोड़ा सा ना मैनली टाइप में ही रहती हूँ, मतलब एक तरीके से खड़ूस। मैं अपने आप को उस एनवायरनमेंट में रखती हूँ कि हम्म, कोई मेरे से बात करने से पहले भी 100 बार डरे। मतलब मैं इस तरीके से रहती हूँ, हाँ, टू बी ऑनेस्ट। राइट, राइट, अभी तो मैं बहुत प्यार से आपसे आराम से बात कर रही हूँ, राइट, राइट। नहीं तो मैं बहुत मतलब अगर मैंने देखा उस दिन आपको हाँ, किसी तो टाइम। मैं बहुत ही स्ट्रांगली अपने आप को रखती हूँ कि हम्म, अगर कुछ कह दिया तो शायद मार भी देगी, हम्म, कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म, ये एक इंसिडेंस हुआ था, मैं आपको बताती हूँ। हम्म, मैं स्पीति जा रही थी पिछले जनवरी में ही गई थी, 2020 ईस्ट 4 के स्टार्टिंग में ही। हम्म, तो स्पीति जाते जाते एक रिकोंगपिओ जगह आती है, राइट? तो हम्म, वहाँ पे एक डैम होता है। तो डैम से इस तरफ से रास्ता जो है अपना लैंडस्लाइड हो गया था। हम्म, तो वहाँ पे अफसर खड़े थे, पुलिस अफसर बोले कि मैम आप यहाँ से नहीं, यहाँ से चली जाइए। हम्म, वो रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ था, हम्म, प्रॉपर। तो वो रास्ता जो दूसरा जहाँ जहाँ से जाने के लिए कह रहे थे वो हम्म, खराब था। बिल्कुल। आप यकीन मानिए, जैसे कि मेरे हेलमेट में एक मैंने चोटी लगा हाँ, हाँ, रखी है, हाँ, मैं थोड़ी सी फ्रीकी टाइप में रहती हूँ इस हम्म, तरीके से। हम्म, एंड मैंने नोटिस किया कि पीछे मेरे एक गाड़ी है, हम्म। ठीक है? तो गाड़ी ने हेडलाइट बंद कर रखी है। विदाउट राइडर? गाड़ी, कार अच्छा, में थे, कार में, है ना? ठीक तो मैं अपनी स्कूटी चल रही हूँ क्योंकि मुझे आगे पहुंचना था। है। और उस खराब रास्ते की वजह से हम्म, मैं टाइम से नहीं पहुंच पाई, मुझे हम्म, थोड़ा ड्यूरेशन ज्यादा लग गया था। हम्म। वो हेडलाइट बंद कर रहा था। आप अकेले थे? हाँ। हम्म, तो मुझे फील हो गया था, मतलब मुझे इंट्यूशन हो गया था, प्लस मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था वो कितनी दूरी पर है मेरे जंगल साथ। एरिया था क्या? खराब रास्ता था, खराब ऑफ रोड था रास्ता, ऑफ बहुत रोड ज्यादा। था, ऑफ रोड था, और हाँ। वहां बहुत कम लोग जा रहे थे। हम्म, देन आई थॉट कि अब क्या यार, एक सेकंड के लिए, एक सेकंड का डर आया था। फिर हम्म। मैंने देखा ये डर को तो हाल मतलब लड़ना जीतना है, पड़ेगा, अब डर जीतना है। नहीं सकती मैं। या तो बाय हुक या क्रू कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हम्म, फिर मैंने अपने माइंड को पूरा सेट किया। मेरी हैबिट है, जब भी मैं राइड करती हूँ तो अपने बाल को बांध के पेंसिल डाल लेती हूँ, पेंसिल डाल देते है हो। ना? तो एक तो ये हो गया। हम्म, और कुछ एक चीजें मेरे पास रहती है हम्म, जिसको मैं सेफ रखती हूँ। हम्म, फिर उसने हेडलाइट ऑन कर ली, हम्म, फिर बंद कर ली। हम्म, मैं कहा देखा जाएगा, कोइंसिडेंटली फिर मैंने उस माइंड, अगर कुछ हुआ तो या तो इसको मार दूंगी, हम्म, ठीक है? ऐसा तो कुछ गड़बड़ तो होने नहीं दूंगी, हम्म, इसको मार ही दूंगी मैं। मेरे माइंड में ये पहली थॉट आई। हाँ, फिर देखी जाएगी। हम्म। मैं फिर मतलब मन में इतने सारे ख्याल आने मतलब डर सर। की जगह आपने लड़ाई का हाँ, माहौल मैंने सीखा कि अंदर भाई ही अंदर लड़ना सोच है लिया बस। इसको तो मैं मार ही दूंगी अगर कुछ गड़बड़ हुई तो। हम्म, पर टचवुड परमात्मा मेरे साथ थे, मतलब आगे काफी मतलब चौक आ गया था जहाँ पे दुकान वगैरह स्टॉल्स वगैरह थी। हम्म। तो इस तरीके से मतलब माइंड सेट करना भी पड़ जाता है मतलब कई बार। आपको लेकिन उस समय अंदेशा हो गया था हाँ, कि कोई हादसा हो मतलब सकता हो है, हाँ। सकता है, उसके लिए हमें पूरी तैयारी बिल्कुल। करनी चाहिए। हम्म। रितिका जी, मैं आपके लाइफ के बारे में पूरी चर्चा कर रहा हूँ। जी। दो तीन चीजें मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से समाज में भी जाए। जी। आजकल ना रितिका जी, लव स्टोरी का बड़ा माहौल चल रहा है। जी। मैं आपके पर्सन में नहीं जा रहा हूँ। तो हादसे भी बड़े हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि 35 टुकड़े, 36 टुकड़े अक्सर आपने देखे मैं होंगे। बिल्कुल। बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लड़कियां बड़ी सॉफ्ट होती हैं, और जो लड़कियां अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं, आप ही देख लीजिए, तो आप अपने आप को बहुत मजबूत करके आगे बढ़ा रही हैं, जी। राइट? जी। स्ट्रॉन्ग हैं आप, जी। सॉफ्ट हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत मजबूत करके आप आगे जी। बढ़ा रही हैं। आप क्योंकि आपने अपना एक सपना ले रखा है कि मुझे सपने को पूरा करना है, और आप उसी रास्ते पे चल रहे हैं। आपको ना लेफ्ट जाना है ना राइट जाना है। आपको ये नहीं देखना है कि भाई कहीं नाला आ रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ बिल्कुल। भागना है। बिल्कुल। लेकिन आजकल का जो हालात चल रहा है, आजकल जो लव स्टोरी होती है, फिर मर्डर होता है, फिर मतलब तमाम, इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि आप समाज में रहते हो, और ऐसी समाज में रहते, ऐसी समाज से गुजरते हैं ना, जिसके बारे में सर मैं ही जानता हूँ। जी। इसलिए मैंने सोचा कि आपसे अपडेट करें। क्या कहना चाहेंगे उन लड़कियों के लिए जो बेचारी दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं, जिनके लिए कैंडल मार्च निकाला जाता है, और उन लड़कों के लिए जो इस तरीके के हादसे को अंजाम देते हैं,
इतने लड़के रितिका जी मैंने देखे हैं कि लोग जिम करते हैं, बॉडी बिल्डर बनते हैं। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ प्लीज, पर क्या फायदा इन चीजों का जब हम किसी की जिंदगी बचा नहीं बचा सकते। नहीं आप सकते, बताइए, बिल्कुल। अक्सर सड़कों पे मारा पीटी चलती रहती है, हमारा मन ये नहीं करता कि हम उसको रोक लें। रोक आप बताइए, ले। दिल्ली में एक हादसा हुआ था रितिका जी, इतनी पब्लिक खड़ी हुई थी, मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको, आप हैरान हो जाओगे, लेकिन किसी ने, बंदे ने उस लड़की को चाकुओं से मारा, हम्म। पत्थर से मारा, लात से मारा, बुरी तरह मारा, अच्छे अच्छों का खून खोल सकता है, लेकिन किसी ने रितिका जी ये नहीं सोचा कि एक पत्थर मार के इस बंदे को हम गिरा दे और इसको पकड़ के इसको पुलिस को दे दे। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी कुछ वक्तव्य रखें अच्छे अच्छे, ताकि आजकल की जो कमजोर लड़कियां हैं, जो अपने आप को कमजोर बनाती हैं, और जो मजबूत है और कहीं ना कहीं थोड़ा घुल जाती हैं, कहीं डाउन हो जाती है, उनको भी थोड़ा सा एक अच्छा संदेश है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, जब मैं स्ट्रांग बनी थी ना, तो मैंने अपनी इनोसेंस खो दी थी। हम्म। आई वॉज लाइक, मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हूँ, हम्म। ऐसा है। हम्म। बट मैं हर जगह नहीं दिखाती, हम्म। है ना। जहाँ जरूरत होती है काइंडनेस की, वहां मैं दिखाती हूँ। हम्म। दूसरा ये कि जो आपने बताया कि जो आपने बताया 35 टुकड़े, हम्म। ये पता क्यों होते हैं? हम्म। ये तब होते हैं कि एक आज के टाइम पे लोगों के अंदर ना सुनने की सहन शक्ति नहीं खत्म हो है ना। गया। आपने मुझे कुछ समझाया, हम्म। ये तूने मेरे को समझाया कैसे? हम्म। तो होता ईगो, कौन है? ईगो। ईगो। छोटे छोटे बच्चों के अंदर ईगो होने लगी है, आप राइट, मानेंगे? राइट, राइट। जवाब देके चले जाते हैं। बिल्कुल, सच्चाई बिल्कुल। बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। रही बात कपल्स की, अगर हम बात करते हैं, जब मेरा ऐसा समय आया था, तो मैंने अपनी मम्मी को बोला था कि मम्मी कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही है, और मैंने अपने लाइफ पार्टनर को क्लियरली बोल दिया था कि हमारा नहीं हो रहा है ना, अब बहुत ज्यादा हो गया, तो हम इसको बहुत न्यूट्रल तरीके से खत्म करते हैं। तो मैंने ये किया, और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ ऑन प्लेटफॉर्म, ताकि ये चीज समझाने के लिए कि हर चीज का रिजल्ट गुस्सा ही नहीं है, राइट। गुस्सा क्यों करना है? ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि मुझे चीजें फेस करनी पड़ेगी, फेस करनी है ना। पड़ेगी, हम राइट। दो है तो चीजें कम फेस करनी पड़ेगी, राइट, राइट। हम दोनों एक ही मुसीबत को अच्छे से झेल पाएंगे। उसी अगर हम अलग हैं, तो आप उसको अलग तरीके से और मैं अलग, है ना। राइट, राइट। टाइम टेकिंग, लेकिन नहीं, लोग क्या होते हैं, सेपरेट होने के बाद तेरा तो मैं ये करूंगा, तेरे तो मैं ये कर दूंगा, यू नो, तेरे को मैं जीने लायक नहीं छोड़ूंगा, मैं कोर्ट केस कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मतलब यू नो, इतनी ईर्ष्या भरी है। जहाँ लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, अच्छे मोमेंट स्पेंड करते हैं, उस ऐसा माहौल क्या को क्यों होता भूल है जाते कि हैं? इतना उनके अंदर खून आ जाता है, खून खोलना मतलब काटने तक की नौबत आ जाती है। आप ये सोचिए कि एक सुई चुभ जाती है ना, हम 4 दिन तक, अरे सुई चुभ गई, है ना, कितना हम 4 लोगों को, तो बिल्कुल, सोचो उसको किस तरीके से क्या क्या फेस करना पड़ा बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। तो मेरा तो यही है कि अगर आपका एक दूसरे से नहीं बन रहा ना, तो मैं तो यही कहूंगी, आप एक दूसरे के साथ बैठिए, नहीं है, इट्स ओके, एक ऑन बार अच्छे टेबल, से ऑन डिस्कशन टेबल आप कीजिए। हाँ। डिस्कस करके आप खत्म कर दीजिए, इंस्टेड ऑफ लाइक एक दूसरे को गलत बोलना, फिर उसके बाद उसको 10 बिल्कुल गंदे तरीके से आप समाज में किसी को जाके देखो, उसने तो मेरे साथ ऐसा किया, वो तो ऐसी थी, वो तो ऐसा था, कोई फायदा नहीं है इन चीजों का। जिस जिस स्टेज पे मैं आज हूँ, मुझे लगता है कि आप नॉर्मल तरीके से खत्म कर दीजिए, और कोर्ट भी यही कहता है कोर्ट ना, भी यही कहता मीडिएशन बिठाता है, ये क्यों कहता है? इसीलिए तो कहता है कि नॉर्मली आप खत्म करो, बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके। 6 महीने का भी टाइम क्यों देता है? क्या पता हम दोनों के बीच में 6 महीने में प्यार आ जाए, है ना, या फिर नहीं है तो फिर नहीं है। भी जब आएगा। प्यार एक महीने में नहीं हाँ, है तो 6 महीने में मतलब कहाँ से आएगा? काटने तक की नौबत तो इस लाइक कि आप इंसान तो है ही नहीं, बिल्कुल भी इतना गुस्सा, फिर आप सारी जिंदगी जेल में निकाल लेंगे, वो कहाँ, किसको दिखाओगे फिर वो गुस्सा? जिसको तुमने मारा वो तो खत्म वो हो तो गया। खत्म हो गया, इतना प्यार जिसको तुमने दिया उसको अपने हाथों से काट दिया, हम्म। कमाल हो गई है। हम्म। ये तो बहुत गलत मैसेज है, मतलब सुन, जब हम न्यूज में देखते हैं ना, ऐसा लगता है कि क्या मतलब, क्यों किया होगा ऐसा, क्या उसके दिमाग में आया होगा, क्या और जानवर वो बन उस गया होगा वक्त वो? प्यार कहाँ भूल गया हाँ, होगा, प्यार जो कैसे प्यार भूल चल गया, रहा था अच्छे से। बताइए कैसे? मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये, मतलब दुर्गे ब्रिजेश जी, मतलब बहुत ही गलत है, मतलब। रितिका जी, हमारे देश की सरकारें भी कई भी बातें करती हैं, महिलाओं के लिए कई कानून ला रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि भाई बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ। जी। बेटी खेल भी रही है, जी। पढ़ भी रही है, जी। और बच भी रही है, जी। लेकिन बेटी बच नहीं पा रही है। आप क्या मानती हैं कि कुछ हमारी भी कमियां हैं, या सरकार का ही सारा सेटअप होता है? जी आप। सरकार अपनी तरफ से पूरा बेस्ट टू बेस्ट कर रही है, हम्म। चाहे कोई भी हो, विमेन फिटिसाइड में हो, विमेन सेफ्टी से हो, चाहे एम्पावरमेंट से हो, चाहे विमेन हाइजीन पर हो, है ना। हर छोटे छोटे पॉइंट्स में आप ज्यादा आप लोगों के साथ बैठते हैं, तो आपको पता है हर चीज का ख्याल रखते हैं, चाहे फीमेल सेक्स वर्कर्स के लिए क्यों ना हो, राइट, राइट। है ना। तो आपको तो बेहतर पता है। सोच है हमारे यहाँ पे, यहाँ पे
है ना, जो बिल्कुल खराब हो गई है। अब ये कैसे खराब हुई है समझ नहीं आ रहा। लोग पहले भी लोग मतलब हर तरीके से रहते थे, अब भी रहते हैं, समझ से ही बाहर आ रहा है, किसी को समझा नहीं सकते आज के टाइम पे। कि काफी बार ऐसा भी होता है, बहुत अच्छे से अवेयर भी कर रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं 1 to 1। ऐसा भी होता है कि आज तो हम आमने सामने अच्छे से, लेकिन सामने बाहर जाते ही उनकी थॉट प्रोसेस अलग, खत्म। ये भी हो रही है। हाँ। तो साइकोलॉजिकली अगर आप देखेंगे ना, लोग अंदर से बहुत वाइल्ड है, ये बात अच्छा, है। मैंने लव स्टोरी की बात की है, छोटी सी बात पे थोड़ा फैमिली के बारे में बात करना जी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप फैमिली से अटैचमेंट है, जी। अच्छे से सब कुछ चल रहा है, आपने अपने आप को बनाया है। हस्बैंड वाइफ का भी बड़ा इशू आ रहा है आजकल के जमाने में। मैंने देखा है कि भाई दोनों कमा रहे हैं तो दोनों के अंदर ईगो है। भाई लड़की के अंदर ईगो अलग है, लड़के के अंदर ईगो अलग है। और दूसरी बात ये कि परिवार चल नहीं पा रहा है भाई। तो इसको लेकर भी थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा, क्योंकि आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं, आप समाज के बीच में जी रहते हैं, और आपने वो जो स्टोरी, वो जो एक्सीडेंट बताया है आपने कि भाई पीछे कुछ रेड लाइट वगैरह बंद हो रही थी, हादसे की तैयारी चल रही थी, लेकिन आप जब उस समय स्ट्रांग बने तब जाके सामने वाले को लगा कि भाई ये स्ट्रांग बन रही है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को समझ पाया। लेकिन अगर कोई लड़की कमजोर हो जाती तो समझ लो हादसा होना था, फिर वहां सरकार पर आरोप लगता है या प्रशासन पर लगता है। तो इसके लिए थोड़ा सा। आपने जैसे पूछा कि जैसे कि हस्बैंड वाइफ कमा रहे हैं फिर भी इश्यूज आ रहे हैं, राइट। बिल्कुल जैसे कि आज के टाइम में सर आप पहले ये देखिए कि खर्चे कितने हैं, खर्चे है ना। दोनों भी कमाए, घर के सारे सदस्य मिलके भी कमाए तो भी पूर्ति नहीं होती है, पहला। फिर एक ये डेफिनेटली है कि एक वही अगेन कि मैं तो तेरे से ज्यादा कमा रहा हूँ, ये मैं तेरे से ज्यादा कमा रही हूँ। ये चीज तब होती है जब एक दूसरे को हम डिफरेंशिएट करने लग जाते हैं। राइट। अंडरस्टैंडिंग तो है ही नहीं, है ना। कि एक मतलब ठीक है, हम दोनों जो भी कमा रहे हैं, हम एक दूसरे के लिए, हम अपने फैमिली के लिए कमा रहे हैं। जब शादी होती है ना सर, मेरा ये मानना है सिर्फ हस्बैंड वाइफ की शादी नहीं होती है, वो शादी होती है परिवार के पूरे सदस्यों के साथ, सदस्यों की शायद। है ना। पूरे ये सिर्फ हम जो प्रथा करते हैं, ये मंगलसूत्र डाल रहे, सिंदूर डाल रहे, नहीं। और कहीं ना कहीं फैमिली की एक्सपेक्टेशन वो कर रही है, वो तो आके ये भी करेगी। नहीं, आप एक साथ मिलके करें ना, तो कोई मजाल है, कोई चीज खराब हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल जीरो है लोगों की आजकल। मतलब आपका कहने का बिल्कुल मतलब ये है कि लोगों के अंदर ईगो आ गया है, ईगो भी है, और बिल्कुल कोई किसी को सुनने का काम नहीं कर रहा है नहीं। कि भाई आपने क्या बात बोली, मुझे समझना नहीं है, मैं आपसे बड़ा हूँ हम्म, और मुझे आपसे ज्यादा आता है। बिल्कुल। तो इस तरीके का सेटअप चल रहा है। तो आपको लगता है कि ये चीजें अगर लोग मेंटेन करने लगे। आप ये बताइए ना, ऐसी कौन सी आज के टाइम पे मशीन है जो ठीक नहीं हो सकती? हो सकती है। इंसान ही कर रहा है। हम्म। कितनी बड़ी बड़ी मशीनें, इन्वेंशंस हो गए हैं। हम्म। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका आज इलाज नहीं है आज के टाइम पे? हम्म। तो मतलब इंसान आपस में बात करेगा तो एक दूसरे की क्या मन की जो भी उनकी नाराजगी क्या दूर नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। वो बैठ के ही तो होगा, बैठना ही नहीं है, हमें तो बैठना ही नहीं है। पर वो नौबत कब आती है एक दूसरे के साथ ना बैठने की, जब पीछे बहुत कुछ खराब हो चुका है एक दूसरे का। तो इंस्टेड ऑफ दैट कि एक दूसरे के साथ आप बात करो, जो भी चीजें चाहे छोटी छोटी है, शॉर्ट है, जैसे भी उसके बात करो, ताकि वो चीज खराब होए ना। मतलब एक दूसरे को समझना जरूरी है, समझना है, समझ लिया बिल्कुल तो बचा लिया, और नहीं बिल्कुल। समझ पाया तो फिर अंडरस्टैंडिंग सर, मैं तो ये मानना है आंखों से भी हो जाती है, बोलने की तो जरूरत ही नहीं जरूरत ही पड़ती, नहीं है है। ना। राइट राइट। लफ्जों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, तो ये भी अंडरस्टैंडिंग होती है, ये चीज है। एक मेरा सवाल और है कि सोशल मीडिया पे लोग पैसा कमाने के लिए, रितिका जी पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मतलब आप एक राइडर हैं, तो आपने मन बना लिया कि मुझे सिर्फ राइडिंग करनी है, और राइडिंग की कुछ वीडियोस अगर फोटोज डालनी हो तो संदेश के तौर पे मैं डाल सकती हूँ। जी कुछ लोगों ने हद पार कर रखी है सोशल मीडिया पे, और आप जी अच्छे से जानती होंगी कि हम उस सोशल मीडिया को परिवार में कहीं भी देख नहीं सकते, अपनी बेटी अपने बच्चे को कहीं नहीं दिखा सकते। और आजकल छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल चला रहे हैं, सबको मिल गया है। तो क्या होता है कि एक घर में 4 लोग हैं, चारों के मोबाइल हैं, बेटा उधर बैठ गया है, जी बेटी उधर बैठ गई है, सब मोबाइल चला रहे हैं। बिल्कुल। धीरे धीरे उनके बीच में दूसरी भी तस्वीरें आ रही हैं। तो उन सोशल मीडिया वालों के लिए भी क्या कुछ संदेश आपकी तरफ से रहेगा, मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपसे ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि समाज में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि आप एक लड़की हैं और फिर भी समाज में रहती। हो क्या कहना चाहेंगी सोशल मीडिया पर जो उधम लोगों ने मचा रखे हैं, मात्र चंद रुपयों के लिए, पैसों के लिए, कमाने के लिए? मेरे से काफी प्रश्न उठे जाते हैं, लोग पूछते हैं, बहुत जिज्ञासा रहती है उनकी, आपके यूट्यूब से पैसा आ गया? मुझसे पूछते हैं। अच्छा। ज्यादा फॉलोवर भी नहीं है, मैं सर आपको बता दूं, आपको मात्र 2000 कुछ होंगे, अच्छा। और इंस्टाग्राम में मात्र 3000 कुछ ठीक फॉलोवर है। होंगे। ठीक है। मुझे बिल्कुल भेड़ चाल की कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3000 लोगों में से अगर 30 लोगों ने भी मेरी बात मान ली, है ना, तो
इससे बढ़िया बात क्या मतलब है संदेश ना? पहुंच गया। मेरा संदेश मुझे कोई जरूरत नहीं है, मतलब मिलियंस वगैरह में मैं कई बार तो 10-10 दिन तक तो फोटो भी नहीं डालती, मेरा चल रहा है हम्म, बस हम्म, इससे। हम्म, रही बात वो जो वही अगेन जो वो इतनी सारी जो भी डलता है, खराब कंटेंट वगैरह डल रहा है, तो हम्म, वही पता नहीं क्यों मना नहीं होता उस चीज के लिए, कैसे मेरी आत्मा नहीं मानती। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे स्कूल वाले देख रहे होंगे, हम्म, मेरे मोहल्ले वाले देख रहे होंगे, मेरे से जुड़े हुए जो लोग फ्रेंड्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, या मेरे समाज के लोग। मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट डालूं, हम्म, जैसे अच्छा कंटेंट जाए अपनी तरफ से अच्छा। पर मेरे को ये नहीं समझ आता उनके दिमाग में आता क्या है, वो तो ऐसा क्या क्यों डालते हैं। आप चाहती हैं कि सरकार भी कहीं ना कहीं ऐसे कंटेंटों पर पाबंदी बिल्कुल लगाए, लगा ऐसे देना लोगों को चाहिए, ब्लॉक कर देना बिल्कुल। चाहिए, बंद करना बिल्कुल देना चाहिए? बिल्कुल लगा देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ उनकी तो बिल्कुल मतलब अकाउंट ही फ्रीज कर दो, हम्म, बिल्कुल कर देना चाहिए। मतलब यूट्यूब एक तरीका था कि हम अपने तरीके से अपने जो स्किल्स हम्म, है ना, हम्म, वो दिखा सकते हैं। हम्म, यूट्यूब में कितने प्यारे प्यारे कंटेंट है, हम्म, कुकिंग से लेके निटिंग से लेकर हम्म, के। मतलब अपने बच्चा एक छोटा बच्चा डांस भी दिखा सकता है, गिटार बजा रहा है, मैं राइडिंग के लिए दिखा रही हूँ हम्म, कि मैं ऐसे कर रही हूँ, हम्म, कुछ भी हम्म। क्या क्या डले जा रहा है। एक अपनी थीम बनानी बिल्कुल, चाहिए बस खाली। मतलब उसमें लिटरली एक एक ये होता है कि उसमें एक ये भी आ जाता है कि 18+ वाला भी कुछ आ जाता है, कुछ हाँ, ऐसा। कई लोगों को ये तो है हम्म, कंटेंट डालना आता है, उसके बाद भूल जाते हैं। कई हम्म, लोगों को नहीं भी आता, इतने मोबाइल हम्म, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होते हैं। हम्म, बट उसके लिए भी जरूरत नहीं है आपको। बिल्कुल मुझे लगता है कि यूट्यूब जो भी और ये सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसमें बिल्कुल उनको बैन कर देना चाहिए। रितिका जी। और उनके फॉलोअर्स देखो आप, हम्म, है वो ना, इनको देखते हैं इनके लोग। फॉलोअर्स देखिए आप। मतलब आप संदेश दे रहे हैं रितिका जी, हाँ, तो आपको नहीं नहीं देखेंगे। नहीं नहीं, आपको देखेंगे तो हो सकता है शायद वो बंदा बोर हो रहा मुझे तो लाइक्स भी नहीं आते इतने है। ज्यादा, मैं और वो मुझे कह रहा हूँ, कोई फर्क भी लेकिन नहीं किसको पड़ता। देखेंगे जो इस तरीके की कंटेंट डाल रहे हैं, जी शॉर्ट जी कपड़े पहन रहे जी। हैं, कहीं कुछ लिख रहे हैं, कहीं उल्टा सीधा। और अब तो रितिका जी मैं आपको क्या बताऊं, मैं कभी कभी ना शर्म के मारे एक समय में पागल हो जाता हूँ कि यार लोग जो चीजें, मैं आपसे ऐसी बात कर जी रहा हूँ, जो चीजें पर्दे के अंदर होती हैं, जो चीजें कमरे के अंदर होती हैं, लोग इंस्टाग्राम पर कर रहे हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। बताइए छोटे से बच्चे देखेंगे, उनको ये शर्म नहीं आएगी कि इस वीडियो को कितने लोग देख रहे एग्जैक्टली, आपने ये बात कही है ना कि छोटे बच्चे हैं। देखेंगे। हाँ। ये चीज मुझे मेरी मम्मी ने कहा था, हम्म, मेरे भैया ने भी एक दिन बिठा के हम लोग बात कर रहे थे, हम्म, ये फोटोज वीडियोस बेटा ऐसे कैसे। मैंने उनको बताया कि मम्मी मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे छोटे जनरेशन जो बच्चे हैं, हम्म, है ना, मैं मेरे स्कूल के, हमारे स्कूल में आप तकरीबन 2-2.5 हजार बच्चे हैं, हम्म, तो वो भी मुझे कहीं ना कहीं देखते ही होंगे ना, टीचर्स देखती होंगी, हर लोग देखते होंगे मेरे मोहल्ले के। मैंने उनको कहा कि मम्मी मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो मेरे से छोटे हैं ना, वो चीज समझे बच्चे, वो लोग, हम्म। है ना, क्या देख रहे हैं जैसे आप बता रहे हो, उनमें क्या सीखने को मिल रहा है। कैसी? छोटे छोटे बच्चों को, हमें तो इवन हम उस जनरेशन से बच्चे हैं, 12वीं के बाद हमें फोन मिला था। राइट, राइट। आज भी हमें कुछ चीजें नहीं पता, हम्म। तो हम सेटिस्फाई और है। उसको भी हाँ हमने काम में हाँ लगाया। हाँ, उसको सब भी काम में लगाया। बिल्कुल। हाँ, तो अच्छा मैं ये और चाहता हूँ कि आपने 3 साल के अंदर, 3 साल ही आपको जी हुआ है, 3 साल के अंदर एक अच्छी राइडिंग आपने की है, एक अच्छी टीम। और मेरे को लगा उस दिन कार्यक्रम में कि भाई तमाम जो राइडर्स हैं उन सब ने भी आपको कि लीडर के रूप में चुन लिया। आपने कहा कि मेरी टीम में जो आपने ये जो बनाया है उसमें 20 लोग हैं, लेकिन उस दिन देखा कि शायद ऐसा लग रहा था कि वो 250-300 लोग ही आपके अंडर में आए हुए हैं। जी। जिस तरीके से आपको, आप सबको सम्मानित करवा रही थी, अच्छे से मैनेज करी। मेरा सवाल ये है कि अब आगे का क्या प्रोसेस है आपका, किस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? और एक सवाल और कि इस बीच में स्कूल का क्या हेल्पिंग रहता है आपका, क्योंकि आप जब जाती होंगी तो 1 आध 2 दिन लग जाता होगा राइडिंग हाँ करते हुए, बिल्कुल तो बिल्कुल। स्कूल में किस तरीके से, स्कूल का कैसे सपोर्ट आपको रहता है? सबसे पहले मैं स्कूल वाला बताना चाहती हूँ जी। आपको। सर मुझे जैसे कि मेरे पास तो आप ये समझ लीजिए कि संडे तो मुझे मिलता ही नहीं है अपने अच्छा, घर में। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे संडे राइड्स पे जाना ही होता है कि ठीक है। आपने देखा होगा कि 250 लोग मैंने क्राउड अगर आया है तो कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट्स भी बनाए कॉन्टेस्ट। हैं, लोगों से बातचीत करी राइट, राइट, राइट। है ना, तो उस पर वर्क भी किया है। हम्म, कई बार ऐसा होता है कि मैं स्कूल, मैं आज नहीं आ पाऊंगी मैम प्लीज तो मतलब मुस्कुरा के मुझे कह देते हैं, उनको पता है कि शी इज डूइंग समथिंग गुड फॉर अस, है ना, या हमारे बिल्कुल। स्कूल के लिए ही कहीं ना कहीं अच्छा कर रही हैं। हम्म, और उन्होंने सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो जैन पब्लिक स्कूल है, जिसकी मैं अध्यापिका हूँ, हम्म, वो जैन समाज का है ना, तो इतना सहयोग करते हैं हम्म, हमारे टीचर्स को, हम्म, बच्चे की तरह रखते हैं। हम्म, स्पेशली मुझे तो एक प्यारे बच्चे की तरह रखा हुआ है। हम्म, मैं आज बोलती हूँ कि मैम मुझे इस तरीके से कहीं कहीं जाना है, हम्म, मुझे जरूरी काम है, हम्म, और मेरा काम एडवांस में है, हम्म, और आप बताइए मैं जाऊँ। तो मुझे बड़े प्यार से ओके रितिका आप चाहिए, है ना। तो मैं, हम लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी है मेरी, और जो स्कूल के साथ है ट्रांसपेरेंसी है, हम्म, उनको पता है, पैशनेट है,
रुकने वाला बच्चा नहीं है ये बिल्कुल, हमारा, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। टीचर जो है ये हमारा रुकने वाला नहीं है, आगे बढ़ेगी। हुँ, और वो जब वो मुझे छुट्टी भी दे देते हैं, यही बहुत बड़ी बात है हुँ, कि मेरा साथ दे रहे हैं। हुँ, मैं किसी भी तरीके से डिमांड करती हूँ, आज ये मुझे दिक्कत आ रही है, आज ये चीज़ है, हुँ, तो पूरा साथ देते हैं, पूरा। हुँ। ये चीज़ें हैं। और सेकंड क्वेश्चन था जो राइडिंग के लिए, राइडर्स, टीम के लिए जी। जो है। राइडर्स का मैं आपको बताऊँ, मैं जब लद्दाख गई थी तो ऑल इंडियन बाइकिंग कम्युनिटी से मैं जुड़ी थी, हुँ, जिसके शशांक भैया, पाली दादा और हमारे सैबी दादा रेवाड़ी से ही थे, हुँ, तो उनके माध्यम से मैं जुड़ी थी। हुँ, तो मैंने देखा कि इतने सारे लोग हैं इसमें, 500-700 लोग ग्रुप हुँ, में हैं, इतने सारे लोग कहाँ से आए होंगे? वो मेरे लिए नया कॉन्सेप्ट था। मैं जितने भी स्टेट में, अब पंजाब गई, सपोज मैं उधमपुर में हूँ, मैंने उनको बोला कि दादा मैं उधमपुर पहुंच गई हूँ, हुँ, उसी टाइम मुझे असिस्ट हो जाता था, मेरे रूम बुक हो जाते थे। हुँ। ऐसे ऐसे है, मतलब अच्छा, हेल्पिंग के लिए 5 सेकंड के अंदर मेरी हेल्प हो जाती थी। सारी हेल्प हो जाती आप है। मानिए हुँ, उसी टाइम नंबर्स आ जाते थे। हुँ, तो इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है वो। हुँ, तो धीरे धीरे मैंने उनको बोला कि मुझे ना रेवाड़ी में इंट्रोड्यूस करना है, हुँ, और मेरे लिए बहुत जरूरी है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना। हुँ। तो नहीं, और देखा जाए तो हमारे राइडर्स कहाँ जाते हैं? दिल्ली, गुड़गांव, दिल्ली, लेपर्ड गुड़गाँव, ट्रेल, हाँ, अच्छे अच्छे कैफे। रेवाड़ी राइट, में क्या था? राइट, कुछ भी नहीं ना। कुछ नहीं। तो मुझे उनको कहा कि हम लोग बाइकिंग कम्युनिटी से हैं, हमें अपने जो छोटे जनरेशन है और जो कमिंग जनरेशन है उनको समझाना जरूरी है। तो मैंने जरा सी बात रखी और उनको बहुत अच्छा लगा कि सच में अवेयर करना चाहती है, हुँ, जो कि मेन हमारा यही था, अवेयरनेस राइड थी ये हुँ, वाली। तो काफी अच्छा चला गया, मैं तो छोटा करना चाहती थी, वो कोइंसिडेंटली बड़ा हो गया। हुँ। अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे तमाम राइडरों को, जो लोग आपको सुनेंगे, जो लोग आपको देखेंगे, जो संघर्ष आपका ज़िंदगी में रहा है? और मैं पूरे इंटरव्यू में मैंने देखा है कि कई जगह आप मायूस भी हो गए हो, संघर्ष के तौर पे आपकी आंखें भी नम हो गई जी हैं। जी। तो थोड़ा सा मैं सुन जानना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल के ज़माने में यूथ है ना, यूथ नई जनरेशन का, आपने जिस तरीके से संघर्ष किया, अपनी फैमिली को अटैचमेंट करके जिस तरीके से मेहनत की, आपने अपने आप को स्ट्रांग बनाया है। आजकल के कुछ यूथ चाहते हैं कि ये चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, कि भाई मैंने गाड़ी पकड़ी बिना और हेलमेट लगाया और बन गया राइडर। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से कुछ एक गहरा वाला संदेश अच्छे से जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि राइडिंग के लिए मतलब किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है, उनको कैसे संघर्ष के रूप में लेना है, वो सारी चीजें मैं द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैंने राइडिंग स्टार्ट करी थी, जब मैंने ये गियर्स वगैरह देखे, उस टाइम मेरा थोड़ा सा डाउनफॉल भी था। हूँ। मैं बताना चाहती हूँ, इसको एक स्टोरी के रूप में ही बताऊंगी हम्म, कि मैं ड्यूटीज वगैरह दिया करती थी अब स्कूल में, हम्म, है ना। तो दैट वाज लाइक 500-500 रुपए की भी ड्यूटी देती थी, एक ओलंपियाड की ड्यूटी थी या सीबीएसई के एग्जाम्स की ड्यूटी थी। हम्म, तो मैं कहीं जाती नहीं थी, ट्रिप वगैरह में, स्कूल्स की ट्रिप्स वगैरह में मैं नहीं जाती थी। राइट। तो मुझे था कि टीचर सुंदर सुंदर तैयार होके, कभी फरीदाबाद में जो मेला लगता है वहां पे सूरज कुंड मेला, वहां जा रही है, कभी बच्चों के साथ जा रही है, मैं नहीं जाती थी। हम्म, मुझे था कि कोई बात हम्म। नहीं, एक टाइम आएगा तुम देखोगे मुझे, है ना। तो मैंने उस जब पे राइडिंग काम, आपने नहीं की, राइडिंग नहीं की, पर मैं करना चाह रही थी करना कुछ। चाहती थी, सोच आई थी वॉज ये, लाइक जीरो, उस टाइम मैं बहुत जीरो में जरूर थी, थी, ठीक है। ठीक है। पर मुझे था कि ये तो सनक आ गई, हम्म, अब नहीं रुकना। बिल्कुल। वो चीज ना, अब तुम मुझसे पूछोगे, इट वाज लाइक कि उन्होंने मुझे हर्ट किया नहीं, हम्म, और एक चीज आ गई, अब तुम मुझे देखोगी, अब मुझसे पूछोगी कहाँ जा रही है, और वो कहाँ चीज जा रही होती भी है, है। आपका क्या प्लान है, ऐसा। तो उस पे मैंने काम किया, एक है ना। विजन तगड़ा अब बना लिया बहुत, आपने, हाँ, है ना? अंदर से अब मैं तो करूंगी, हम्म, मतलब मुझे पूरा हिंदुस्तान, है ना, स्कूटी से ही घूमना है, हम्म, और मैं करूंगी। अगला मेरा मेरा मेन प्रोजेक्ट ये भी है। हम्म, जब हम हमारा ये चैलेंज आता है कि गियर्स गियर्स थोड़े हमारे कॉस्टली होते हैं, हम्म, बेशक कॉस्टली होते हो, लेकिन एक बार आपने जैसे जैकेट खरीद ही ली, हम्म, अब आप इसको कब तक पहनेंगे, पहनते रहिए, है ना। हम्म, तो आप प्रोटेक्ट भी तो है ना। हम्म, सपोज ये 5,000 रुपया गया, ये तो आपके 5,000 की इन्वेस्टमेंट भी तो हो गई, हो गई, हाँ। है ना। आप सेफ भी तो है, आप कितनी ही बिल्कुल। दूर चले जाए, ये चीज है। और मैं यही कहूंगी कि अगर आप राइड कर रहे हैं तो प्लीज आप हेलमेट खुद भी पहनिए और दूसरे को टोकिए। हम्म, और एक चैलेंज ये आता है कि मैं आपको बताऊं, आप सेफ चला रहे, सामने वाला आगे से आ रहा है, फिर हम्म, आगे आ रहे, फिर आ रहे, आप उसको जरा सा यूं भी देखो, के देख रही हम्म, हाँ हाँ, ऐसे ही। है ना, फिर वो स्टंट मारते हुए निकल जाते हम्म, हैं, उनको डांटने तक का मौका नहीं मिलता, समझाने तक का नहीं मिलता, ये भी ऐसे भी होता हाँ है। हाँ, तो वो भी चीजें हम कहीं ना कहीं फेस करते हैं हम लोग। हम्म, बढ़िया ही हेलमेट कब बताने वाली है, हम्म, बहुत सारी चीजें होती है। हाँ, इवेंट किया था, इवेंट में चैलेंज आया था, तू करके दिखा, हम्म, ऐसा भी आया था। हम्म, ये इवेंट होके दिखाए, हम्म। करके दिखा, ठीक है, कर ये वाला लेते हैं। इवेंट के पहले हाँ, वाला? ये भी कोई हाँ भी चीज हाँ जैसे हाँ कर लेती हूँ, तो हाँ बहुत सारी चीजें आते हैं चैलेंजेस। हाँ हाँ लोगों को लगता है कि ये तो कर ही लेगी, हाँ
इससे तो हो ही जाएगा, क्योंकि ये तो है ही पागल। हम्म, पागल इन द सेंस जो कह दिया इसने तो करके कर दिखाना ही दिखा है। दिया, हाँ। आज नहीं तो कल कर देगी, हम्म, थोड़ा नहीं तो ज्यादा कर देगी, हम्म, तो करके दिखा। ये भी चीजें हो जाती है मेरे साथ कई बार। हम्म, फिर जब हो जाती है तो ठीक है भाई, हम्म, वाह भी हो जाती है हम्म, तो ठीक है। अच्छा भी लगता है, और फिर वो भूल जाती हूँ वो चीजें मैं, आगे के ऊपर काम करती हूँ। जब इवेंट हो गया तो अब लगता है अब जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई, जिम्मेदारी बढ़ गई, है ना। टीम बढ़ गई तो जिम्मेदारी बढ़ जिम्मेदारी बढ़ गई, अब मैं खुद भी हेलमेट जो है ना गली के बाहर तक नहीं, मतलब बिना हेलमेट, विदाउट हेलमेट नहीं जा सकती, गई। क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ गई, लोग मुझे देखते हाँ, हैं। लोकल में लोग नहीं लगाते हैं हेलमेट, हाँ, लेकिन तुम आप, हाँ। ऐसा लगता है मुझे अब तो और करना है, मुझे तो हम्म, रेवाड़ी के हर अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास और काम करना है। हम्म, मैं तो चाहती हूँ कि सिर्फ रेवाड़ी क्यों, हम्म, अपना कोसनी भी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, चाहे नारनौल हो गया, कहीं पर भी लोग को करना है अभी। हम्म, तो अभी तो ये छोटी सी शुरुआत थी, ऐसा नहीं हुआ हम्म, कि मेरे एक इवेंट करवाने से या फिर बाइक राइड करवाने से सब लोग हेलमेट पहनने लगे, हम्म, नहीं, हम्म, अभी नहीं हुआ, हम्म, सब लोग नहीं करने, लेकिन हाँ, ये कोशिश जारी रहेगी यार, एंड एंड तक हम्म। हेलमेट की तो चलती रहेगी। अच्छा, कई बार ऐसा होता है रितिका जी, कि आप जब गाड़ी लेके निकलती हैं तो कई ऐसे लोग होते हैं जो कमेंट मारते हैं, गलत कमेंट मारते हैं, ऐसा भी कभी होता है? हाँ, फिर मैं यूं दिखा देती हूँ, कैमरा है भैया। तो कैमरा हमारा आप एक यू आर तरीके से, अंडर सर्वेलेंस, तो मतलब वो चीज है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जी आपने हमें समय दिया। और बस मैं ये दिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से आपने संघर्ष किया है, किस तरीके से आप आगे बढ़ी हैं। और सबसे मेन मोटो मेरा ये था कि भाई, परिवार का सपोर्ट ना बहुत कम लड़कियों को मिलता है। तो वो चीज़ें मेरे को मतलब आपके ज़रिए बतानी थी समाज में, क्योंकि समाज जिस आधार पर चल रहा है ना, उस आधार पर उसको नहीं चलना चाहिए। अगर आपके आधार पर चले ना, तो मुझे लग रहा है कि आजकल लड़कियां वाकई में चांद को तो खैर छू रही हैं, लेकिन जी। जिन लोगों के साथ हादसे हो रहे हैं वो भी थोड़ा सा। अच्छा, एक लास्ट में सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई में हर जगह लड़कों की ही गलती होती है? कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं जिनकी वजह से लड़कों को, बेचारों को। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि लड़कियां बिल्कुल, मतलब बिल्कुल बहुत सही होती हैं हम्म, और लड़के बिल्कुल ही गलत होते हैं, हम्म, ऐसा नहीं होता। हम्म, कई बार इंटेंशनली भी होता होगा, है ना। कई बार होता है कि ग्रजिस, मन के अंदर घृणा, हम्म, गुस्सा, हम्म, ये सब की वजह से भी होता है। हम्म। देखिए, कुछ चाहे कोई भी रीजन हो, मतलब एक्स वाई कुछ जेड, लड़कियों के अंदर भी ईगो ऐसा हो बिल्कुल जाता है होता कि है जी, जो बिल्कुल। इंसान मतलब को खत्म कर देता है। हाँ, आज के टाइम पे एक हो गया ना, मेरा तो मकान जल रहा है, तेरा भी जलाऊंगी मैं, तेरा भी मतलब है जला, ना। हाँ। या मतलब मैं तो हूँ ही बर्बाद, तू भी बर्बाद से हम्म, देखी जाएगी, तो हम्म, ये चीज नहीं होनी चाहिए। हम्म, आप अच्छा काम करते रहो, आपके साथ अच्छे लोग जुड़ते जाएंगे, हाँ। बस और क्या मतलब चाहिए। एक विजन, अगर किसी लड़की ने एक विजन बना लिया तो समझ लो वो कामयाब होने वाली है। बिल्कुल। आगे पीछे मत देखो, हाँ उनको मत देखो कि कौन क्या कमेंट कर रहा है, और उनको भी मत देखो कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। जी, हमें आगे बढ़ना है, तो इस विजन के साथ अगर चलते हैं तो लड़का लड़की यूथ हर आदमी आगे बढ़ने के लिए होता है। बिल्कुल सर। अगर ये चीज सर, बुक है, आप पेज पलटते जाओ, बढ़ते जाओ, कहानी और इंटरेस्टिंग होती जाएगी, हम्म, और आपको पता है क्लाइमेक्स वैसा ही शानदार होता है। हम्म। तो ये चीज है, यही हमारी जर्नी होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रितिका खुराना हमारे साथ जुड़ी हुई थी, अपनी लाइफ की कहानी उन्होंने बताई। और लाइफ की कहानी जब आप भी सुनेंगे ना इनकी, तो आपको भी कहीं ना कहीं दर्द होगा, क्योंकि किस तरीके से बीच बीच में उनकी कई कहानियों में एक दर्द का माहौल देखने को मिला, आंखें नम भी हुई। हर किसी की जिंदगी में ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन हादसे उनकी जिंदगी में होते हैं जो संघर्ष की सीढ़ियां चढ़ते हैं। ये आप याद रखना हमेशा। जो लोग दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं, जिन लोगों को दूसरी की खुशी से खुद को बुरा लगता है और हजम नहीं होती है, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए संघर्ष को, जिंदगी में कुछ करना है और संघर्ष के साथ आपको चलना होगा। कई जीने ऐसे मिलेंगे जो टूट जाएंगे, लेकिन आपको उसको भी देखना है कि वो टूटे हुए जीनों पर हमें कैसे चढ़ना है। तो प्लीज, हमारी रितिका खुराना जी के इंटरव्यू का दिखाने का मकसद से यही था कि जो हालात देश में चल रहे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के बारे में बात की है, उन्होंने यूथ के बारे में बात की है, उन्होंने राइडिंग के बारे में बात की है, और जिस तरीके से वो राइडिंग करती हैं और जहां जहां वो जाती हैं, और किस तरीके की जो रास्ते में कमेंट मिलते हैं या जो हेल्प मिलती है, उसके बारे में डिस्कशन किया है। तो लेकिन रितिका खुराना जैसे, इस इंटरव्यू को देखने के बाद रितिका खुराना जैसी बहुत सारी लड़कियां होंगी जो रितिका खुराना बनना चाहते होंगे, चाहते हैं कि इस इंटरव्यू को सुने, अपने आप को अवेयरनेस करें, अपने आप को जागरूक करें। और समाज में इस तरीके के लोग अगर बसे हैं जो आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो आपको रोक टोक कर रहे हैं, तो उनसे भी
लड़ने की कोशिश करें। जैसे रितिका जी ने एक कहानी सुनाई कि भाई बीच में ऐसा एक जगह आई थी जहां हम जा रहे थे, रोड टूटा हुआ था और रेड लाइट ऑन ऑफ हो रहा था, यानी कि सामने वाला व्यक्ति चाह रहा था हादसे की कगार पर चढ़ने के लिए, लेकिन रितिका जी ने अपने आप को स्ट्रांग बनाया, कमजोर नहीं किया और आज वो यहाँ पर हमारे बीच में बैठी हैं। वरना आजकल क्या हो रहा है, लड़कियों के साथ हादसे हो रहे हैं, कुछ दिनों के लिए कैंडल मार्च जलती है, सरकार पर आरोप लगता है, लेकिन कुछ कमियां हमारी भी हैं कि हमें भी अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। रितिका जी, हर किसी की जिंदगी जब आगे बढ़ती है, हम कामयाब होते हैं तो किसी न किसी से प्रेरणा मिलती है हमें। आपको किससे प्रेरणा मिली? किसका सबसे ज्यादा आशीर्वाद आपके साथ रहा, साथ आपके साथ रहा? प्रेरणा और आशीर्वाद जो है मैं अपनी मम्मी को ही कहना चाहती हूँ कि उनका प्यार हमेशा बना रहा है मेरे साथ, और कहीं ना कहीं यहाँ तक भी आई हूँ उन्हीं की ही वजह से आई हूँ। और इंस्पायर भी मैं अपनी ही मम्मी से हुई हूँ। शी इज अ नर्स, और वो मैं उनको जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं उनको देख रही हूँ कि वो नर्स ही रहे हैं। और मैंने देखा है कि वो कभी उनका लिए संडे नहीं था, कभी थके नहीं। और मतलब इवन दो मैंने ये भी देखा है कि उनको कभी पीरियड्स आते हुए भी नहीं देखा, मैं उनको कभी शिकायत करते हुए नहीं देखा। शी इज अ ब्यूटीफुल मदर एंड शी इज लाइक मेरे लिए वो सब कुछ है। तो मैं हर चीज के लिए थैंक यू उन्हीं को ही कहना चाहती हूँ। वही मेरे लिए उनको मैं श्रेय देना चाहती हूँ हर चीज के लिए। रितिका जी, अभी हमने आपसे बात की थी कि भाई बाइक वगैरह चलाते हैं तो सड़क पे हादसे से बचने के लिए तमाम आपने चीजें बताई थी। मैं ये चाहता हूँ कि सरकारें कई योजनाएं निकालती है। अब स्वच्छता अभियान की हम बात करते हैं आपसे, तो स्वच्छता अभियान में क्या आपको लगता है कि सरकार उसको लागू कर रहा है, सरकार स्वच्छता अभियान की मुहिम चला रहे हैं, देश की जनता की, लोगों की मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर हम कहीं भी खा के थूक देते हैं, कहीं भी फाड़ के फेंक देते हैं, मतलब इस तरीके से। तो थोड़ा मैं चाहता हूँ कि क्या आप इस पर भी थोड़ा सा आप लोग काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। और हमारे रेवाड़ी में जो हमारे एमएलए साहब है लक्ष्मण यादव जी, वो इस मुहिम को और आगे ले जाने वाले हैं और वो कर भी रहे हैं इस पे काम, और हम भी आगे करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक ये होता है कि हम अपने घर की तो सफाई करते करते अपने लेवल तक, थोड़ी सी गली तक भी कर दे तो क्या जाता है ना। तो गली कर दिया तो हम अपने अपना पार्ट अगर हम सब मिलके कर ले एक साथ तो वो तो हो ही जाएगा। और साथ साथ सरकार जो है अपना जो अपनी तरफ से जो कोशिश कर रही है, आपने देखा होगा वो जो गाड़ी आती है ना, तो वो अपनी तरफ से गीला सूखा वो भी कर रहे हैं। हम जो है प्लास्टिक के ऊपर भी करना चाहते हैं और सफाई के लिए भी करना चाहते हैं। इसके मतलब सब हमारी टीम इस पे और काम करेंगी आगे। आजकल की जनरेशन अगर हम बात करें तो आजकल की जनरेशन का जो पहनावा, अगर हम बात करें पहनावे की बात करें तो क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके के हादसे हो रहे हैं, जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, मैंने पहले सोशल मीडिया की आपसे बात की, लेकिन अब मतलब सोशल मीडिया से हट के बात कर रहा हूँ, तो क्या लगता है कि जो हमारी पहले की जो मतलब समाज थी, पहले हम जैसे जिंदगी जीते थे, पहनावे से लेके रहन सहन से लेके, क्या लगता है वो अब मतलब जिंदा बची है, नहीं बची है? सर लगता तो नहीं है है ना। देखिए हम कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि आदमी अपनी सोच को ठीक करे, यही कहते हैं। तो कहीं ना कहीं यार हमें अपनी भी ड्रेसिंग सेंस को ठीक करना ही पड़ेगा, राइट। तो दूसरा ये कि अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लूं तो मैं जो है थोड़ा ओल्ड टाउन ओल्ड स्कूल टाइप की गर्ल हूँ। मैं अपने आप को मतलब इसी तरीके से रखती हूँ कि जो मुझे अगर मैं समाज में किसी तरीके से खड़ी हूँ या फिर किसी भी लेवल पे हूँ तो मेरे को प्रेजेंटेबल भी लगना है, सुंदर भी लगना है, और प्लस अपने आप को अच्छे से तरीके से रखना है। सो मैं अपने कल्चर को ही आगे लेकर जाना चाहती हूँ। और मेरी कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट है उन बच्चों से भी, उन बच्चियों से भी कि अच्छा लगता है तो ये भी कर सकती है वो अगर भी। अपने कल्चर में रहेंगी तो ज्यादा अच्छा हाँ रहेगा कल्चर में और रहेंगे। उससे ही अच्छा रहेगा। हाँ तो आपको लगता है कि मतलब हमारी जो सोच बदलती है ना, वो सामने वाले के रहन सहन से या उसके पहनावे से बदल जाती है सोच? बिल्कुल। आप ये देखिए ना वो आजकल वृंदावन में बाहर से आती है लड़कियां, सुंदर सुंदर साड़ीज पहनती है, कितना सुंदर लगता है, कितनी प्यारी लगती है। तो वो भी फॉरेन वाले भी आते फॉरेन हैं वाले कपड़े अब पहनते हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना। तो मतलब ये भी विदेश के लोगों को हमारा कल्चर पसंद आ रहा है और हाँ हमारे ही यहाँ के जो लोग हैं उनको हाँ हमारा कल्चर हाँ, समझ नहीं आ तो रहा वो भेड़ चाल चल रहा है थोड़ा सा, इसने किया तो मैं भी कर लेती हूँ, ये है। चीजें। हम्म। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगी स्वच्छता अभियान को लेकर या तमाम जो सरकार की तरफ से योजनाएं चल रही हैं उनको लेकर के, जो हमारा समाज है उसको किस तरीके से उसको धारण करना चाहिए, अपनाना चाहिए, ताकि हमारा देश स्वच्छ बने और कहीं ना कहीं बदलाव हमारे देश में आए एक अच्छा सा? सर अकेले तो कहीं ना कहीं कोई भी चीज नहीं हो पाती है ना। अकेला
कितना पहाड़ तोड़ सकता है एक इंसान, हम्म, अगर मिलके करे तो कितना अच्छा रहेगा, है ना? हम्म, तो कहीं ना कहीं जब मैं अपने ग्रुप के बच्चों से बात करती हूँ, हमें ये चीजें पे काम करना है ना? हम्म, ना केवल सिर्फ रोड एंड ट्रैफिक सेफ्टी, हम्म, हमें और भी चीजों पे काम करना है। ठीक है, लोग रोड पे चल रहे हैं, हमने उनको इंस्ट्रक्शंस भी दी, प्लस रोड पे सफाई भी चाहिए, हम्म, है ना? हम्म, तो उस पे भी हम काम करना चाहते हैं आगे, और कर भी रहे हैं कहीं ना कहीं। हम्म, और भी मुद्दे हैं हमारे हमारे हम जो करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। हम लोग हिल स्टेशंस वगैरह में जाते हैं, हम देखते हैं कि ये प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह गिरी हुई है, हम्म, तो क्यों ना क्यों उसके लिए क्रिएटिव तरीके से हम लोगों का हमारा आइडिया है, आगे इस पे इन फ्यूचर इस पे और चर्चा करेंगे, हम्म, तो उस पे भी हम काम कर रहे हैं। हम्म, वो भी हमारा आने वाला कमिंग प्रोजेक्ट है। हम्म, तो यही सारी चीजें कि हम एक जगह नहीं, बहुत सारी चीजें जिसे हम कर सकते हैं, और लोग हमसे जुड़े आए, हम्म, मिलके करते हैं एक साथ। हम्म। मतलब आपकी जो टीम है हम्म, वो आने वाले वक्त में खाली रोड एंड सेफ्टी की बात नहीं करेगी, स्वच्छता अभियान से लेके हम्म, हर उस इशू पे चर्चा करने वाली है जो इशू इस देश में चल रहे हैं। जी, बिल्कुल, हर चीज़ पे हम काम करना चाहते हैं, और हम्म, जहाँ लगता है कि जिस पे हम सक्षम हैं, हम्म, कि ये चीज़ भी हमसे हो सकती है, तो हम्म। क्यों नहीं करेंगे हम अच्छा, सारी महिला चीज़ें तो। सुरक्षा की बहुत बड़ी चर्चाएं होती हैं, हुँ। सरकार भी करती है, समाज भी करता है, लेकिन फिर भी महिला सुरक्षा नहीं है। क्या लगता है कि आने वाले वक्त में आप लोग महिला सुरक्षा पे भी चर्चा करेंगे अपनी टीम के जरिए कि भाई महिला सुरक्षा क्यों नहीं है, उसके लिए क्या करना चाहिए, सरकार को किस तरीके से कदम उठाना चाहिए? सरकार कहीं न कहीं अपनी तरफ से काम कर रही है सर, मेरा ये मानना है, और कहीं न कहीं सेफ्टी हमारे हाथ में भी होती है। जब मैं रोड एंड ट्रैफिक सेफ्टी की बात करती हूँ, तो वहाँ पे भी अब मैं लंबी-लंबी राइड करने जाती हूँ, तो ऑब्वियसली मैं उसमें विमेन सेफ्टी को भी ऊपर रखती हूँ। हम्म, तो कहीं न कहीं 1 सेकंड के लिए लगता भी है कि डर भी है, सब हम्म, कुछ है, लेकिन हम्म, मैं अपनी प्रिपरेशंस पहले ही करके रखती हूँ। हम्म, मैं आप देखेंगे कि मैं अपनी यहाँ पे अथॉरिटीज़ से बात करके रखती हूँ कि मैं ऐसे-ऐसे जा रही हूँ, आप मेरे थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखिए, वो पूरा सहयोग भी करते हैं सर, हम्म। ये चीज़ें हैं। रितिका जी, आपने पहले बताया था जब शुरू इंटरव्यू किया था हमने कि आपकी फैमिली आईपीएस बनने का सपना देख रही थी आपका। अभी अभी एक एक्सीडेंट हुआ है, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है आईपीएस बनने के लिए, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, और ड्यूटी ज्वाइन करने जा ही रहे थे और उनका हुँ, हुँ। एक्सीडेंट हो गया, टायर फट गया। क्या कुछ कहेंगे इस घटना को लेकर, क्या लगता है? आप ये देखिए ना, पूरा कितना टाइम उन्होंने आईपीएस बनने के लिए दिया होगा, हम्म, और उन माँ-बाप का सपना भी पूरा हुआ होगा कि मेरा बच्चा आईपीएस बना, और डे 1, हम्म, तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये। हम्म, तो मतलब दिल को दहला देने वाली बात है ना? आपको लगता है कि लोगों को निकलने से पहले, चलने से पहले, गाड़ी में बैठने से पहले अपनी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि भाई क्या इशू है गाड़ी में? क्योंकि जिस तरीके से टायर फटा है तो कहीं ना कहीं कमी तो होगी कुछ ना कुछ कि भाई शायद टायर में कुछ इशू हुआ हो पहले से। हाँ, बिल्कुल, वो टायर फटने की वजह से ही हुआ था, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें तो ध्यान रखनी चाहिए, चाहे आपके सड़क पे जाने से पहले अपनी टायर्स वगैरह, हम्म, पूरे इक्विपमेंट्स, टूल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें पहले हमें ध्यान रखनी चाहिए निकलने से पहले। हम्म। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हाँ, ठीक बहुत है। बहुत शुक्रिया।